उमरे उमरे। एक काम कर, अगर इतना ही दुख हो रहा है ना तो उस घर में दोबारा चले जाओ, क्योंकि मैं तो उस घर में थूकने भी नहीं चाहती। अरे तुम्हें ही तो दिया था मैंने रखने के लिए। हे भगवान, कहीं तुम वहीं तो नहीं भूला है? जाकर जल्दी लेकर आओ, कहीं वो लोग उसको। अरे गोविंद, ऐसे कैसे भूल जाऊं? लाखों की ज्वेलरी है, लाखों की। देखो, अगर तुम नहीं गए ना तो मैं खुद जाकर ले आऊं। और जिस तरीके से उन्होंने हमारा अपमान किया है ना, धक्के देकर हमें घर से बाहर निकाला है, मैं उसका बदला लेकर रहूं। अब तुम उनसे भी ज्यादा पैसा कमाओ और उनसे भी बड़ी कोठी बनाकर दिखाओ। हाँ माय स्वीट हार्ट, बोल बेटा, कैसी है? खुद तो जिंदगी भर कुछ कर नहीं पाए, उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि कोई भी थोड़ी सी प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े। बस यही उनकी प्रॉब्लम है। अरे वो मेरे भैया है ना, उनका छोटा बेटा बहुत प्यार करता है मुझसे। अचानक से बुआ की याद आ गई और गप्पे मारने लगा। आपको भी मिले नहीं ना? बहुत क्यूट है, मिलवाऊंगी आपको। जावेद भाई प्लीज इस रामायण को यहीं पर खत्म कर दीजिए प्लीज। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? इनको इस तरीके से बात करने का हक किसने दिया, बताइए जरा। और जावेद भाई, आप भी उन्हीं लोगों का पक्ष लेंगे? आपने देखा नहीं कितने सालों से हम उनकी गुलामी सह रहे थे। अरे जिठानी जी, कैसी हैं आप? अब ऐसी भी क्या जरूरत आ गई जो हमें फोन करना पड़ा? वो क्या है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है। नहीं वही तो ना जिठानी जी, सोचना ही पड़ रहा है। वो क्या है ना, अब ये माया बताए कि आप कि देवरानी और जिठानी में असली रिश्ता क्या हो, समझे आप? अच्छा वो सब छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि आप क्या पियेंगी? हम लोग खुद ही उस घर से बाहर निकलना चाहते थे, बहुत दम घुटता था उस घर में हमारा। नहीं नहीं बरखा जी, आप समझे नहीं, बहुत भोली हैं आप। अरे घर तो बहुत बड़ा था, लेकिन उस घर में रहने वाले हमारे जेठ जेठानी, उनकी मर्जी के खिलाफ तो एक पत्ता भी नहीं हिलता था उस घर में। देखना बरखा जी, एक दिन उनकी यह कड़ी उन्हें ले डूबी। दरअसल मैं भी उनकी बर्बादी का सपना देख रही हूँ। वैसे तो एक बात कहूँ बरखा जी, आपको कुछ भी सोचने का और कुछ भी करने का पूरा हक है। अरे पूरी पावर है आपके हाथ में। एक्चुअली गोविंद, मैं सोच रही थी कि हमने हवेली छोड़कर कोई गलती तो नहीं की। भूलने वाली बात होती तो जरूर भूल जाती, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कहने से कि भूल जाओ, मैं अपना करोड़ों का नुकसान नहीं होने दूंगी। मतलब ये कि उस हवेली में हमारा भी हिस्सा है। मैं कुछ कहूंगी तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। तुम्हें एक छोटा सा काम बोला था, अब जब क्या भाई साहब पूरी प्रॉपर्टी खा जाएंगे तब तुम जाओगे उनसे बात करने, वहीं जहां बहुत पहले तुम्हें जाना चाहिए था। आज मुझे ही जाकर फैसला करना पड़ेगा। तुम रोकोगे मुझे? तुम्हें तो पता है ना गोविंद, जब मैं एक बार ठान लेती हूँ तो वो काम करके छोड़ती। अजी सुनते हो? गजब हो गया गजब। कबीर की शादी हो गई, लगा ना झटका? बिल्कुल ऐसा ही मुझे भी लगा था जब मुझे पता चला। अरे बेटे की शादी में तो कोई आस पड़ोस को भी बुला लेता है, तुम तो छोटे भाई थे। कितने प्यारे लग रहे हैं एक दूजे के। पर अफसोस कि ये जोड़ी ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी। राम लक्ष्मण अलग है ना? राम लक्ष्मण लक्ष्मण राम। अब आएगा असली मजा। पंडित शिव शंकर पांडे, अब उछलेगी तुम्हारी पगड़ी। अब तुम्हें समझ आएगा कि माया से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। माया के आगे तुमने हाथ न जोड़े ना, मेरा नाम
माया नहीं पंडित शिव शंकर पांडे। अब इस फोटो की तरह इस हवेली के भी हो जाएंगे दो टुकड़े। दो टुकड़े। माया, हो पाएगा ये तुमसे? जरूर हो पाएगा, इस माया से ये जरूर हो पाएगा। बस मेरे सामने इस घर में ही तुम्हारी जुबान खुलती है, वहां तो खड़े थे चुपचाप गर्दन लटकाए। बरखा जी, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। दूसरों को बर्बाद करने के चक्कर में खुद बर्बाद हो गई। मैं क्या करूं बिहू, मैं थक चुकी हूँ अकेले लड़ते लड़ते। और तुम और पापा, तुम दोनों तो मुझे अपना दुश्मन समझते हो। मैं यही सोच रही हूँ कि आज अगर मेरी प्यारी बेटी ने रोका नहीं होता ना, तो पता नहीं मैं कहाँ चली गई होती। पता है बेटा, एक औरत अगर अपने पति का घर छोड़ देना तो उसे कहीं भी इज्जत नहीं मिलती। देख, ये तो नहीं हो सकता। इतनी अच्छी तो मैं कभी नहीं बन सकती कि सब लोग मेरी तारीफ करें। भाई साहब, माना कि हम गैर हैं, पर इस तरीके से दरवाजे पर कोई आए, उसके साथ ऐसा व्यवहार कोई भी नहीं करता भाई साहब। माया चुप हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना, प्लीज। क्या बात कर रहे हो तुम? मुझे पता था भाई साहब की शक्ल देखते ही तुम्हारे तो मुंह एकदम चुप हो जाता, भीगी बिल्ली बन के खड़े रहोगे। अब जाओ आके। हमें बात करनी है भाई साहब आपसे। हम यहाँ कबीर की शादी की मिठाई खाने नहीं आए हैं भाई साहब। कबीर ने तो भागकर शादी कर ली और आप लोगों ने तो हमें बुलाया भी नहीं। पर ऐसी बातें छुपती कहाँ है भाई साहब? सही कह रही हो, ऐसी बातें छिपती कहाँ हैं? अब तुम करोगे या मैं बात करूं? और एक ये है, राम बनकर लक्ष्मण को वनवास दे। फालतू बात करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जाओ यहाँ से। भाई साहब, अगर आप जबरदस्ती करेंगे ना तो हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। भाई साहब, आज तो हम जा रहे हैं, पर हम भी देखते हैं कि आप हमारा हक कैसे मारते हैं। हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे।